सभी मित्रों को मेरा वंदन और नमन। आज आकाशीय ग्रहों की स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज न्यायाधिपति शनिदेव 2.5 वर्ष के उपरांत अपनी पुरानी राशि से को छोड़ के अपनी एक नई राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका प्रभाव पूरे भूमंडल पे, गांव पे, राज्य पे, देश पे, राष्ट्रों पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और मेरा ये मानना है कि हर जड़ और चेतन तक भी शनिदेव की रश्मियों का प्रभाव पड़ता ही है। इसे ज्योतिष की भाषा में गोचर परिवर्तन कहते हैं। एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो कुल मिला के ये शनिदेव का 30 साल का एक साइकिल, एक चक्र होता है। 30 साल के साइकिल के अंतिम ये 12वें भाव में है। 12वें भाव या 12वें भाग में है। मतलब कह सकते हैं 30 वर्षीय चक्र का अंतिम स्टेप, अंतिम बिंदु है। जब शनिदेव अंतिम बिंदु में आते हैं, मित्रों ये ध्यान रखने की बात है, शनिदेव परम न्यायाधीश है। किसी के साथ कभी गलत होने नहीं देते हैं। ये विधाता के वो सेवक हैं। कोई भी व्यक्ति 7 पर्दों में, 7 तालों में भी यदि गलती से भी कोई गलत काम जान के अनजान में करता है तो ये उन सबको सबके सामने जरूर लाते हैं और उसका न्याय करते हैं। ये प्राकृतिक विधान परमात्मा द्वारा संचालित है। अब ये कोई इसे माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव का काम है, जैसे सूर्य देव का काम है रोशनी देना, चंद्रमा का शीतलता, ब्रह्मांड को संचालित करना, वैसे ही परमात्मा द्वारा इन ग्रहों को नियुक्त किया गया है व्यक्ति के कर्मों का फल देना। मगर महत्वपूर्ण ये बात है कि शनिदेव वर्तमान में जो आप कर्म करते हैं, जो आज से 5 साल 10 साल जन्म के बाद में जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसका भी फल देते हैं। बाकी जो भी ग्रह है वो वर्तमान से नहीं, पूर्व जन्मों में जो व्यक्ति कर्म किए हैं उसका शुभ और अशुभ फल समय आने पर देते हैं। मगर शनिदेव ऐसे नियंता हैं जो पूर्व के साथ वर्तमान में भी जो आपने कर्म किए हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव फल भी देते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे हमारे कुंडली में तो राजयोग था, हमारा तो ये था, फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण वो व्यक्ति स्वयं है। क्योंकि राजयोग घटित होना नहीं होना ये शनिदेव के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर है। क्योंकि शनिदेव वर्तमान के ग्रहों को भी पलट सकते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं, पुण्य बलशाली हैं, तो आपके नकारात्मक जीवन में घटनाएं घटित होने वाली होगी वो नहीं हो पाएगी। और आपने बहुत ही लोगों को रक्त चूसा है, शोषण किया है, पीड़ित किया है, किसी को मन से, वचन से, कर्मों से बहुत आहत किया है, तो उसकी जो नकारात्मकता है आपके जीवन के चारों तरफ ऐसे आवृत हो जाती है, यदि शुभ फल भी आने होंगे वो आप तक पहुंच नहीं पाते। इसके लिए हर व्यक्ति को कर्मों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। कोई भी पूजन, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान जब तक फलीभूत नहीं होता है, जब तक उसके पीछे आपकी मनसा, आपका मानस शुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है। आप किसी को भी, जगत के व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सकते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने चेहरे से, मगर परमात्मा की शक्तियां हैं जो सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है। आप किसी भी तरीके से उनको मूर्ख नहीं बना सकते। दुनिया वाले मूर्ख बन जाएंगे, परमात्मा की शक्तियों को मूर्ख बनाना संभव ही नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयास किया मगर कोई सफल हो नहीं पाया, ना हो पाएगा। तो अस्तु हम बात करते शनिदेव की। शनिदेव अपने 30 साल के चक्र के सबसे अंतिम दौर, अंतिम चरण, अंतिम पायदान पे हैं। तो इस दौरान आप निश्चित रूप से देखेंगे जो व्यक्ति जिन्होंने पिछले 27 वर्षों में
जो छुप के कर्म किए होंगे, जो किसी को पता नहीं होंगे, उन लोगों के कर्मों को शनिदेव जगत के सामने लाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मों से बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, मगर वो कुछ कर्म कर रहे हैं जो गलत है, तो उस वजह से वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, उन पर केस चले जाएंगे। और जो भी गलत यदि कर्म कर रहे हैं, अभी भी यदि कोई कर रहे हैं, तो वो अभी इनको छोड़ के प्रायश्चित करें, आगे से पुनरावृत्ति नहीं करें। तो 2.5 साल बहुत ही शनिदेव का दंड पूरे चराचर पर चलेगा। और विशेष रूप से विश्व के पश्चिमी देशों में ये इनका शनिदेव का दंड का प्रहार ज़्यादा होगा। वहाँ पे अशांति रहेगी, उन्माद रहेगा, लोग वहाँ पे मन उनका अशांत रहेगा, ध्यान, वो ऐसे लोग, जब शनिदेव का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति स्वतः ही निराशा में ग्रसित होता है। और यदि उसी थोड़ा भी उसके पूर्व जन्म का पुण्य बल है तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है, ध्यान, उस निराशा से मुक्ति होने का प्रयास करता है, मुक्ति होने का प्रयास करता है। तो ऐसी कंडीशन में शनिदेव के अनुरूप अपने जीवन को डालें, अध्यात्म में जीवन बढ़तें। तो इन 2.5 वर्षों में मुख्यतः प्रभावित 3 राशियाँ होगी, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। इन 7.5, अब सबसे पहले मेष राशि 7.5 से प्रभावित होगी, मकर राशि 7.5 से मुक्त होगी, कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम चरण चलेगा, मीन राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चलेगा और मेष राशि पर 7.5 का प्रथम चरण चलेगा। इनके चरणों के प्रभाव व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर अनुसार रहेंगे। व्यक्तिगत जन्म कुंडली जैसी है वैसा ही शनिदेव मुख्यतः फलादेश देंगे। मगर वर्तमान के, मैंने जैसे पूर्व में कहा, वर्तमान के फलों के अनुरूप भी शनिदेव की चाल होती है। मैं केवल जन्म कुंडली को पकड़ कर ना बैठे रहें, यार हमारी जन्म कुंडली में राजयोग है तो हम बस पैर पे पैर रख के सोएंगे, आनंद मनाएंगे, नहीं। आप निश्चित रहिए, आपकी फलादेश आपके वर्तमान कर्मों के अनुरूप ही रहेंगे। ये शनिदेव की विशेष महत्ता है। अब महत्वपूर्ण बात है, इन वर्षों में आप समाचारों में व्यक्ति के जो गलत कर्मों में लिप्त हैं वो जेल में जाने के उनके योग बनेंगे। और विशेष रूप से शनिदेव का प्रभाव तेल पे, पेट्रोलियम पे, खाद्य तेलों पे, लोहे पे, कोयले पे रहेंगे। तो कहीं न कहीं इनकी नई खोज होगी और कहीं न कहीं इनके आपूर्ति सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। जो ग्रहों जिन्होंने आतंक किया इन समय में, तो वहाँ पे धीरे धीरे तेल सूखते जाएंगे, वहाँ पे इनके प्रोडक्शन कम होता जाएगा किसी भी कारणों की वजह से। और जो अपने सतमार्ग में चलें तो वहाँ पे इनके नए रिसोर्सेज पैदा होंगे। और इस दौरान जो श्रमिक वर्ग हैं, श्रमिक भाई बहन हैं, उनके लिए सरकार नई नई योजना लाएगी, उनका उत्थान होगा, उनका विकास होगा, भले वो किसी भी देश में रहें। विकासशील देश, भारत आदि विकासशील देश जो अपने नियमों पर हैं, उनका निश्चित रूप से इन 2.5 वर्षों में नया उत्थान होगा, नई खोजें होंगी और धीरे धीरे वो विकसित मार्ग पर चलेंगे। अब इन 2.5 वर्षों में दौरान आप देखेंगे पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जहाँ पे आतंक का शासन है, वहाँ पे नई जन क्रांतियाँ होंगी, सत्ता परिवर्तन होंगे और जनता जनमत के अनुसार सत्ता पर काबिज होगी। विभिन्न देशों में का खंडन भी होने के योग बनते हैं। और जो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म का सहारा लेके लोगों की भावनाओं को दोहित कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस दौरान उनके नकाब उतरेंगे और लोगों को उनकी वास्तविकताओं को पता लगेगा। विशेष और साथ में ये कहना है, जो उच्च पदासीन व्यक्ति हैं उनकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सत्ताओं से हाथ धो बैठेंगे, उनके पद नहीं रहेंगे, मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन के आपको योग रहेंगे। मुख्य कारण क्या रहेगा? कुछ न कुछ उनके ट्रैप, उनकी बातें, उनके मुंह से कुछ बातें कही हुई,
कुछ उनके वीडियोज ऐसे होंगे जो अम्मा उन्हें बनेगी कि लोगों के सामने आएंगे तो उनको सेम बस उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो जिनके भी कुंडली में शनिदेव की स्थिति हैं वो ज्योतिष विश्लेषण करवा के आप शनिदेव के कृपा के निमित्त क्या कर सकते हैं उस पर विशेष ध्यान दें। और अलग अलग जन्म कुंडली के अनुरूप अलग अलग राशियों के अनुरूप शनिदेव का क्या प्रभाव रहेंगे उसके बारे में भी मैं अलग अलग वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। शनिदेव के कृपा के निमित्त यदि शनिदेव आपके जीवन में कुंडली में ठीक नहीं है तो सबसे सरल उपाय है शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात या सूर्य जब ढले तब आटे के अंदर मीठा तेल और चीनी डाल के पेड़ों के पास रखें चींटियों को, मगर कहीं ये ध्यान रखें रोड पर न डालें जिससे चींटियाँ यदि मरेगी तो पुण्य के जगह आप पाप के भागी होंगे, दंड के भागी होंगे। विशेष ध्यान रखें अध्यात्म के अंदर आंखें बंद करके कर्म न करें, विवेकता का प्रयोग करें। शुद्धता, सावधानी और दया और श्रद्धा इन चीज़ों का आवश्यक भाव होना चाहिए। तो साथ में आगे नवरात्रि भी आने वाली है, नवरात्रि के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सभी मित्रों को नमन वंदन। आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर 8209276807 पे आप मैसेज करके मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। मेरी कोई भी सुविधा व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे अवेलेबल नहीं है। व्यक्तिगत समय लेके मुझसे आप दिल्ली में मिल सकते हैं, राजस्थान के जोधपुर में मिल सकते हैं या फिर पाली में मिल सकते हैं। ज्योतिष ऐसा विज्ञान है, ऐसा ज्ञान है पूर्ण शुद्ध आध्यात्मिक, और मेरा मानना है कि जीवन की लगभग काफ़ी समस्याएं कोई मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक दिव्य ऋषिगत ज्ञान है। तो आप मिलके लाभान्वित हैं, आज से आप तक काफ़ी लोग लाभान्वित हुए, तो हो सकता है परमात्मा की कृपा से मेरे वाणी के माध्यम से, मेरे ज्ञान के माध्यम से आप भी लाभान्वित हों। धन्यवाद, प्रेम नमन, जय शनिदेव।